हाँ तो गाइस, आज जो है हम एक बेहतरीन मॉडल पे काम करने वाले हैं जो कि बच्चों के लिए एक बेहतरीन मॉडल हो सकता है। चाहे वो साइंस के मॉडल की प्रदर्शनी हो या कहीं और दूसरी जगह पे भी दिखाना हो, तो ये बेहतरीन मॉडल हो सकता है। तो आइए आज हम एक मॉडल बनाने जा रहे हैं और इस मॉडल को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस मॉडल को बनाने के लिए गाइस जो है हमें कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे कि हमें ये कॉपर वायर चाहिए। ये मेरे पास 22 से 28 26 गेज की ये कॉपर वायर है। और साथ में मुझे चाहिए एक ट्रांजिस्टर चाहिए, NPN 2N22 22A। इस तरीके का ये ट्रांजिस्टर है। 22K की ये जो है 22K ओहम की एक हमें रेजिस्टर चाहिए होता है। और एक मुझे चाहिए एक LED बल्ब, बैटरी, और चाहिए साथ में जो है ये इसको कनेक्शन देने के लिए काबिया और ये शोल्डर वायर। तो मैं अब शुरू करते हैं हम कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले साथियों कि हमें क्या करना है, हमें जो है एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का, इंच का डायमीटर का कोई हमें क्या लेना है, एक कोई भी सिलेंडर ले लेना है। चाहे वो आपके घर में गिलास हो सकता है, कुछ और सिलेंडर हो सकता है। और उसके ऊपर जो है हमें 15 टर्न जो है ये कॉपर वायर के इस तरीके से लगाने हैं। 15 टर्न लगाने के बाद इसके जो है इसको हमने बंद कर देना है और इसके दो एंड जो है उनको निकाल लेना है। दो एंड को निकालने के बाद हमने उन दोनों एंड्स को अच्छी तरह इंसुलेटेड कॉपर वायर है तो इसके ऊपर लगे हुए जो इंसुलेशन है उसको हटा लेना है किसी चाकू की मदद से या कटर की मदद से। और काबिये की सहायता से हमें इसके दो एंड पे जो है वो हमें बल्ब, LED बल्ब जो है जोड़ देना है। तो हमारी एक जो ये कॉइल है 15 टर्न की, ये तैयार हो चुकी है। अब हमने दूसरी कॉइल जो है वो 30 टर्न की चाहिए, लेकिन क्या करना है, हमने इसको 50 टर्न के बाद एक इसमें से लूप निकाल लेना है। और लूप निकालने के बाद 15 टर्न के बाद लूप निकालने के बाद फिर से 15 टर्न लगाने हैं। टोटल हमारे पास 30 टर्न हो जाएंगे। और 30 टर्न के बाद जो है हमें इसके दो एंड निकाल लेने हैं और एक ऊपर लूप निकाल लेना है। अब साथियों इन दोनों एंड्स को जो है हमने क्या करना है, दोनों एंड को अच्छे तरीके से छील लेना है। और उसके ऊपर जो है हमें अब कनेक्शन किस तरीके से देने हैं। मेरे पास ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर 3 लेग वाला ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर की जो राइट लेग है उसके साथ मुझे कॉइल का एक एंड जोड़ देना है। और उसकी लेफ्ट वाली लेग पे मुझे जो बैटरी है, बैटरी का दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ जोड़ दिया है। और बीच वाली जो इसमें मिडल लेग रहती है हमारे पास इस ट्रांजिस्टर की 2N22A की, उसके साथ मुझे एक एंड रेजिस्टर का, जो कि मैंने लिया है 22 किलो ओम का रेजिस्टर लिया है। 22 किलो ओम के रेजिस्टर के साथ जो है मुझे यहाँ इसका एंड जो है वो कॉइल के दूसरे एंड के साथ जो है रेजिस्टर का जोड़ देना है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमें इसको कनेक्शन दिया है। ये देखिएगा, लेफ्ट एंड, middle end, and this is the right end, middle end, and this is left end। और ये कनेक्शन हो चुका है। और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल जो हमने लूप निकाला है उस लूप के साथ हमें यहाँ पे इसको जोड़ देना है, अच्छे तरीके से इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है एक सर्किट डायग्राम बन गया है। इसको सर्किट मैंने कंप्लीट हो गया है इसका। और ये दूसरी कॉइल जो है, इन दोनों कॉइल को अब हमने क्या करना है, इसको बैटरी का मैं कनेक्शन दे देता हूँ। मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, इसका मैं कनेक्शन देने जा रहा हूँ। ये देखिए 9 वोल्ट की बैटरी का जैसे ही हम कनेक्शन देते हैं इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। अब करंट जो है इसमें जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के बाद जो है वो मैं इसके पास जैसे ही दूसरी कॉइल लेके आता हूं जिसमें कि बल्ब लगा है एक और 15 टर्न की कॉइल है। अब इन 15 टर्न की कॉइल को जैसे इसके नज़दीक ला रहा हूं, आप देख रहे हैं कि बल्ब जलना शुरू हो जा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, अब हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करनी है। ऐसा होता क्यों है, मेन बात ये है। होता यूं है कि ये जैसे ही इसमें 30 टर्न वाली कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू होता है तो ड्यू टू मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ना। जब भी किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप जहां होती है उसके पास जैसे ही हम दूसरी कॉइल लेके आ रहे हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के साथ साथ जो है वो दूसरी कॉइल में करंट जो है इंड्यूस हो रहा है।
तो दिस इज द मेन फिनोमिना इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आप देख रहे हैं कि ये अलग से है, किसी कोई तार नहीं है, और इसमें जो है ये इस तरीके से देखो, इसको हटाने के ये देखिए जैसे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होती जा रही है, और जो मेरे पास जो बल्ब है उसकी जो लाइट है वो भी वीक होती जा रही है। जैसे जैसे इसके नज़दीक आ रहा हूँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उतने जो मेरे पास जो बल्ब है एलईडी बल्ब है उसकी लाइट भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो ये था वीडियो, एक आप भी अपने घर में इस तरीके का बना सकते हो। छोटा सा, हमें थोड़ा सा इसके लिए मटेरियल चाहिए होता है, कोई ज़्यादा मटेरियल है नहीं, तो आप इसको बना सकते हो। और एक मज़ेदार जो है वो आप एक मॉडल भी बना सकते हो, और इसको बड़े लेवल पे अगर हम करते हैं, टर्न की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ा सकते हैं, और उसको बढ़ाने से हम इसको इसके साथ जो है बड़े बल्ब को भी हम जला सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वायरलेस इंडक्शन। आप देख रहे हैं कि बिना तार के जो है वो दूसरा बल्ब जल रहा है। तो आप भी करिएगा और एंजॉय करिएगा। और साथियों, मेरे इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है और भी इससे बेहतरीन और भी बढ़िया तरीके से हम जो है वो काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।